नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं फरहत नाज। भारत और यूरोपीय संघ ने अगली पीढ़ी की डिजिटल प्रौद्योगिकियों में रणनीतिक सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। भारत शनिवार से नई दिल्ली में दूसरे भारत अरब विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल शारा ने मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। पुतिन ने सीरिया की बुरी तरह प्रभावित अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण में मदद का आश्वासन दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने परमाणु वार्ता में गतिरोध को लेकर ईरान के खिलाफ अपनी धमकियों को दोहराया। लैटिन अमेरिकी नेताओं ने बढ़ते राजनीतिक ध्रुवीकरण और वेनेजुएला में अमेरिकी हस्तक्षेप के बाद क्षेत्रीय एकता का आह्वान किया। और विशाखापत्तनम में चौथे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में न्यूजीलैंड ने भारत को 50 रन से हराया। और अब समाचार विस्तार से। भारत और यूरोपीय संघ ने 6G दूरसंचार सहित अगली पीढ़ी की डिजिटल प्रौद्योगिकियों में रणनीतिक सहयोग को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। इसमें सुरक्षा, विश्वास और लचीली वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। एक रिपोर्ट। संचार मंत्रालय ने बताया कि यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन और यूरोपीय संघ के आयुक्तों की भारत यात्रा के दौरान जारी नेताओं के वक्तव्यों में ये बात साफ तौर पर दिखाई दी। इन नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद के तहत उन्नत और उभरती प्रौद्योगिकियों के बढ़ते महत्व पर जोर दिया। मंत्रालय ने सहयोग का स्वागत करते हुए दूरसंचार, डिजिटल बुनियादी ढांचे और वैश्विक मानक विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर बल दिया। मंत्रालय ने कहा कि उन्नत दूरसंचार में मजबूत भारत यूरोपीय संघ साझेदारी विश्वसनीय, सुरक्षित और लचीले वैश्विक डिजिटल ढांचे के निर्माण के लिए साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इससे नागरिकों, उद्योग और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को व्यापक लाभ होगा। मंत्रालय ने कहा कि यूरोपीय संघ के साथ ये सहयोग दूरसंचार विभाग द्वारा निर्देशित देश के राष्ट्रीय 6G विजन के अनुरूप है और इसका उद्देश्य भारत को 6G प्रौद्योगिकी विकास में एक वैश्विक योगदानकर्ता और अग्रणी देश के रूप में स्थापित करना है। विश्व दर्पण के लिए मैं मुकेश कुमार बल। भारतीय रिजर्व बैंक ने यूरोपीय प्रतिभूति और बाजार प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ये समझौता यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष के हालिया भारत यात्रा के दौरान किया गया। वित्त मंत्रालय ने बताया कि समझौते का मुख्य उद्देश्य क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और RBI द्वारा विनियमित अन्य केंद्रीय प्रतिपक्षों को ESMA द्वारा औपचारिक मान्यता प्रदान करना है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि यह समझौता हस्ताक्षर की तारीख से प्रभावी होगा और अनिश्चितकाल तक लागू रहेगा। भारत 31 जनवरी को दूसरी भारत अरब विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की सह-अध्यक्षता भारत और संयुक्त अरब अमीरात करेंगे। अरब लीग के अन्य सदस्य देशों के विदेश मंत्री और महासचिव इस बैठक में भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ये बैठक 10 साल के अंतराल के बाद हो रही है। पहली बैठक 2016 में बहरीन में हुई थी। इसमें सहयोग के 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की गई थी। ये क्षेत्र हैं अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, शिक्षा, मीडिया और संस्कृति। इस महीने होने वाली बैठक में सभी 22 अरब देशों के विदेश मंत्री, अन्य मंत्री, राज्य मंत्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी तथा अरब लीग के सदस्य भाग लेंगे। मॉस्को में कल सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल शारा ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस बैठक में सीरिया में रूस की सैन्य उपस्थिति पर भी बातचीत हुई। श्री पुतिन ने युद्ध से तबाह हुए देश की अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण में सहायता करने पर जोर दिया। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि रूस ने सीरिया सरकार के पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण बहाल करने के प्रयासों का समर्थन किया है। इसमें कुर्दों के नियंत्रण वाले क्षेत्र भी शामिल हैं। दिसंबर 2024 में अहमद अल शारा के नेतृत्व वाले इस्लामी समूह के सत्ता संभालने के बाद से रूस सीरिया की नई सरकार के साथ संबंध मजबूत करने के लिए प्रयासरत है। रूस मध्य पूर्व में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए देश में अपनी सैन्य उपस्थिति बनाए रखना चाहता है। दमिश्क स्थित अंतरिम सरकार ने मॉस्को के साथ संबंध विकसित करने की तत्परता का संकेत दिया है, क्योंकि रूस युद्धग्रस्त देश के पुनर्निर्माण में मदद कर रहा है। विश्व दर्पण के लिए आनंद पाठक। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी को चेतावनी दी है कि अमेरिका की व्यापार नीति के खिलाफ उनकी हालिया सार्वजनिक टिप्पणियां विपरीत असर डाल सकती हैं।
अमेरिका मैक्सिको कनाडा समझौते की आगामी औपचारिक समीक्षा के बीच ये चेतावनी आई है। ये समझौता कनाडा को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के सबसे गंभीर प्रभावों से बचाने के लिए है। कार्नी ने पिछले सप्ताह स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच पर महत्वपूर्ण भाषण में बड़े शक्तिशाली देशों द्वारा छोटे देशों पर आर्थिक दबाव की आलोचना की थी। इसके बाद से ही राष्ट्रपति ट्रंप और वित्त मंत्री बेसेंट के साथ उनकी तीखी बयानबाजी चल रही है। इस बीच शनिवार को राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर कनाडा चीन के साथ व्यापार समझौते की दिशा में आगे बढ़ा तो अमेरिका कनाडा से आयात होने वाली वस्तुओं पर 100% टैरिफ लगा सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने परमाणु वार्ता में गतिरोध को लेकर ईरान के खिलाफ अपनी धमकियों को दोहराया है। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि भविष्य में होने वाला कोई भी हमला पिछली कार्रवाइयों से कहीं अधिक भयावह होगा। एक रिपोर्ट। राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ईरान से परमाणु हथियारों के उन्मूलन के लिए निष्पक्ष और न्याय संगत समझौते के लिए शीघ्र बातचीत करने का आग्रह किया है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि देश की सशस्त्र सेनाएं अपनी भूमि, वायु या जल क्षेत्र पर किसी भी आक्रमण का तुरंत और जोरदार जवाब देने के लिए तैयार हैं। हालांकि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ईरान निष्पक्ष और न्याय संगत परमाणु समझौते की मांग करता है और उसने कभी भी परमाणु हथियार बनाने का प्रयास नहीं किया है। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के मिशन और उप विदेश मंत्री काज़ेम गरीबाबादी ने भी इस चेतावनी का समर्थन किया। बढ़ते तनाव के बीच श्री ट्रंप ने पत्रकारों से कहा है कि अमेरिका ईरान पर कड़ी नजर रख रहा है और एक विशाल नौसैनिक बेड़ा क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। विश्व दर्पण के लिए मैं सरफिरोजी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने सांसदों को बताया कि ट्रंप प्रशासन वेनेजुएला में चरणबद्ध रणनीति अपना रहा है, जिसका उद्देश्य तत्काल स्थिरता, आर्थिक सुधार और लोकतांत्रिक परिवर्तन है। वेनेजुएला के प्रति अमेरिका की नीति पर कांग्रेस की सुनवाई में बोलते हुए रूबियो ने कहा कि अमेरिका का लक्ष्य एक मित्रवत, स्थिर और समृद्ध वेनेजुएला के साथ है। रूबियो ने कहा कि निकोलस मादुरो के शासन में स्थिति अमेरिकी सुरक्षा हितों के लिए सीधा खतरा है। इस बीच दक्षिण अमेरिकी नेताओं ने बढ़ते राजनीतिक ध्रुवीकरण और वेनेजुएला में हाल ही में हुए अमेरिकी हस्तक्षेप के मद्देनजर क्षेत्रीय एकता का आह्वान किया। ये सभी कल पनामा सिटी में एक विकास मंच के लिए एकत्रित हुए थे। इस दौरान इक्वाडोर, बोलीविया और ग्वाटेमाला के नेता तथा चिली के राष्ट्रपति होस एंटोनियो कास्ट भी शामिल हुए। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने अमेरिका पर तीखी टिप्पणी करते हुए काराकास पर बमबारी की आलोचना की और कहा कि वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर उनके अपने देश में या एक क्षेत्रीय न्यायिक निकाय के तहत मुकदमा चलाया जाना चाहिए। अमेरिका के मिनेसोटा के मुख्य संघीय न्यायाधीश ने आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन के प्रमुख टॉड लॉयंस को कल अदालत में पेश होने का आदेश दिया। इसका उद्देश्य ये स्पष्ट करना है कि एजेंसी ने हिरासत में लिए गए अप्रवासियों की जमानत सुनवाई से संबंधित आदेशों की अनदेखी क्यों की। यह कानूनी लड़ाई ऐसे समय में शुरू हुई जब राज्य में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आव्रजन संबंधी कार्रवाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी रहे। यह आदेश ट्रंप द्वारा सीमा सुरक्षा प्रमुख टॉम होमन को मिनेसोटा में अपने प्रशासन की आव्रजन संबंधी कार्रवाई का जिम्मा सौंपने के बाद आया है। गल्फ फूड वर्ल्ड इकोनॉमी समिट में वैश्विक खाद्य अर्थव्यवस्था में भारत की बढ़ती भूमिका और संयुक्त अरब अमीरात के साथ इसकी मजबूत होती साझेदारी पर प्रकाश डाला गया। इस शिखर सम्मेलन में वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योगपतियों ने खाद्य और पेय क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। 5 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला के चौथे मैच में न्यूजीलैंड ने कल रात भारत को 50 रन से हराया। विशाखापट्टनम में पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 215 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम 8 गेंद शेष रहते 165 रन पर सिमट गई। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 3-1 की अजय बढ़त बनाए हुए है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और यूरोपीय संघ ने अगली पीढ़ी की डिजिटल प्रौद्योगिकियों में रणनीतिक सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। भारत शनिवार से नई दिल्ली में दूसरे भारत अरब विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल शारा ने मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। पुतिन ने सीरिया की बुरी तरह प्रभावित अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण में मदद का आश्वासन दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने परमाणु वार्ता में गतिरोध को लेकर ईरान के खिलाफ अपनी धमकियों को दोहराया। लैटिन अमेरिकी नेताओं ने बढ़ते राजनीतिक ध्रुवीकरण और वेनेजुएला में अमेरिकी हस्तक्षेप के बाद क्षेत्रीय एकता का आह्वान किया। और विशाखापट्टनम में चौथे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में न्यूजीलैंड ने भारत को 50 रन से हराया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।